बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सूअर बहुत ही नापाक जानवर है जो हर गंदी चीज़ खा जाता है। सूअर इतना गंदा जानवर है कि अपनी ही जिन्स का पेशाब भी पी जाता है। पिग हर जानवर का फुजला खा जाता है। सूअर इतना जहरीला होता है कि ये हर जहरीले मादे को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। सूअर वाहिद जानवर है जिसको पसीना नहीं आता। यही वजह है कि इसके जहरीले मादे खारिज होने के बजाय इसके जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। इस पर किसी भी किस्म के जहर का असर नहीं होता। मगरबी लोगों का कहना है कि इस पर सांप के कांटे का भी असर नहीं होता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, आप फरमा दें कि मेरी तरफ जो वही भेजी गई है उसमें तो मैं किसी भी खाने वाले पर ऐसी चीज़ को जिसे वो खाता हो हराम नहीं पाता, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त, क्योंकि ये नापाक है। ये या नाफरमानी का जानवर जिस पर ज़िबा के वक्त गैर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। फिर जो शख्स भूख के बाइस सख्त लाचार हो जाए, ना तो नाफरमानी कर रहा हो और ना हद से तजावुज़ कर रहा हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सूरह अल-इनाम 145। इस आयत के अलावा सूरत माइदा की आयत नंबर 3, सूरह बकरा की आयत नंबर 173 और सूरह नहल की आयत नंबर 115 में भी खंजीर का गोश्त खाना अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फरमाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1297 रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की पूजा को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सख्ती से सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। सूअर दुनिया का गंदा तरीन जानवर है जो गंदगी में परवरिश पाता है और गंदगी खाता है। गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में अक्सर देहातों में लोगों के घरों में वॉशरूम नहीं होते, वो पखाना बाहर खेतों में जाकर करते हैं। इस गंदगी का ख़त्म करने के लिए लोग सूअर पालते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग सूअर को साफ़ जगहों पर रखते हैं, लेकिन सूअर की फितरत ही गंदी है, इसलिए ये वहाँ सही तरीके से परवरिश नहीं पा सकते। आइए अब आपको खंजीर की खबासत और नापाकी की वजह बताते हैं। खंजीर से एक ख़ास किस्म की बदबू आती है कि इसके पास इंसान खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए मगरबी दुनिया में इसके जिस्म पर एक ख़ास किस्म का तेल लगाया जाता है। ये दुनिया का वाहिद जानवर है कि जो दूसरों की गलाजत के साथ साथ अपनी गलाजत भी खा जाता है। खंजीर अपनी मादा के लिए ख़ुद दूसरे नर को पसंद करता है और उनको घेर कर अपनी मादा के पास लाता है और ख़ुद ही उन दोनों का मिलाप करवाता है। ये दुनिया का वाहिद जानवर है जो कि हम जिन्स परस्ती को बहुत पसंद करता है। इन्हीं आदात और खसलतों की वजह से खंजीर को कुरान पाक में नापाक कह कर पुकारा गया है और यही वजह है कि आज खंजीर को खाने वालों में खंजीर की ही ये सब नापाक आदतें आम हो चुकी हैं। इसीलिए कुरान और हदीस में खंजीर से किसी भी किस्म का फ़ायदा उठाने से मना किया गया है। रिवायात मौजूद हैं कि ये किसी भी नबी की उम्मत के लिए हलाल नहीं किया गया। जिन इलाकों में लोगों को सूअर का गोश्त खाते हैं, यही वजह है कि वो डांस पार्टियों के दरमियान अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के साथ डांस करने की इजाज़त दे देते हैं। शराब पीने वाले और सूअर का गोश्त खाने वाले बेशर्मी के कामों की तरफ बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ये लोग हलाल और हराम रिश्तों की तमीज़ भूल जाते हैं। मगरबी लोगों का सूअर का गोश्त इसलिए खिलाया जाता है कि इनके अंदर शर्म व हया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। चंद साल पहले जर्मन साइंसदानों ने सूअर पर तहकीक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सर आइजले अपनी तहकीक में लिखते हैं कि फ़हश इंडस्ट्री में दाखिल होते ही अदाकाराओं को दिन में कम से कम एक दफ़ा खंजीर का गोश्त ज़रूर खाना पड़ता है ताकि उनकी हवस कभी भी ख़त्म ना हो सके। मज़ीद इन्हें लिखा कि खंजीर का गोश्त खाने से इंसान में वो आदतें पाई जाती हैं जो सूअर में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी बातें कही हैं जो बहैसियत मुसलमान हमको फ़ख्र करना चाहिए कि हमको कुरान पाक में सूअर के गोश्त खाने से मना फरमाया है। इस तहकीक में बताया गया कि मगरबी लोगों में दिल और फालिज की बीमारी आम है जो सूअर का गोश्त खाने से पैदा होती है। आम गोश्त पकाने से इनमें बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सूअर के गोश्त से बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने सूअर को पैदा ही क्यों फरमाया। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने खंजीर को तब पैदा किया जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जानवरों का फुजला फैल चुका था।
चुनांचे जब खंजीरों को पैदा किया गया तो इन्होंने सब जानवरों का फुजला खा लिया। सूअर एक गंदा तरीन जानवर है जो गंदी चीज़ों को खाना पसंद करता है। ये ज़मीन से जहरीले कीड़े मकोड़े और हशरात को खा जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया ताकि सूअर ज़मीन से गंदगी को साफ़ करता रहे। ये जानवर अपने अंदर जहरीली चीज़ों को अपने अंदर दाखिल कर लेता है। अगर सूअर के जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाएं तो इंसान इन जरासीमों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज साइंसदान ये कहते हैं कि सूअर का गोश्त इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। बहैसियत मुसलमान अगर साइंसदान हमको ये ना भी बताएं तो हमको कुरान पाक में पहले ही बताया जा चुका है। एक तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि सूअर का गोश्त खाने वाले इंसान में आम इंसान की निस्बत 70% बेहयाई ज़्यादा होती है। मगरबी लोगों में जो बेहयाई आम हो रही है इसकी वजह सूअर का गोश्त ही है। जब मुसलमान मगरबी इलाकों में जाते हैं तो ये गोश्त मुसलमानों को भी खिलाया जा रहा है। मगरबी इलाकों में बड़े बड़े होटलों में शराब और खानों के ज़रिए मुसलमानों को ये सूअर का गोश्त खाया और शराब में मिलाकर पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह बेहयाई अरूज पर आ रही है। लेकिन बदकिस्मती है हमारे पास कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं है जिसकी मदद से हम मगरिब से आने वाली दवाइयों को चेक कर सकें कि इनमें सूअर का गोश्त मिलाया या नहीं। मगरबी लोग बहुत ही ताकतवर हैं। ये यहूदी लोग हैं जो दवाइयों में सूअर के गोश्त खून का इस्तेमाल करते हैं। इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उनको यहूदी पैसों से ख़रीद लेते हैं। यहूदी मुसलमानों को नीचे गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहूदी लोग बुराई को अच्छाई का ताज पहनाकर मुसलमानों में आम करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हलाल चीज़ों के साथ सूअर का गोश्त मिलाकर हमको खिलाते हैं, हमको फ़रोख्त करते हैं, यहूदी मीडिया के ज़रिए हमको बताते हैं कि हमारी दवाइयाँ बेहतरीन और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ही उलट होती है।